अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने एक माइंड बना लिया है, क्योंकि वो पिछले दिनों 30 से ज़ायद साबिक खिलाड़ियों से मिले और उसके बाद जो है उन्होंने जेसन गिलिस्पी और गैरी क्रिस्टन से मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर अज़हर महमूद भी मौजूद थे। जो 30 से ज़ायद साबिक खिलाड़ियों ने से जो रिटायर खिलाड़ी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ओल्ड पुराने खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनमें इंतखाब आलम, सादिक मोहम्मद, सिकंदर बख्त, बासित अली, ये सारे खिलाड़ी जो हैं मौजूद थे। और मौजूदा खिलाड़ियों में जो नई लॉट है उसके अंदर सरफराज अहमद वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो इस वक्त टीम के अंदर भी मौजूद हैं और वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और उन लोगों से जब कप्तानी के हवाले से सवाल हुआ तो 90% साबिक खिलाड़ियों ने और मौजूदा खिलाड़ियों ने इस बात का इजहार किया कि बाबर आजम जो है उसके अंदर कप्तानी की किसी किस्म के कोई जरासीम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल ज़ाया किए हैं एक ऐसे खिलाड़ी के ऊपर जिसको कप्तानी की अलिफ से लेकर बे तक कुछ भी नहीं पता। आगे तो चल के बात करना तो दूसरी बात है। उसके अलावा जेसन गिलिस्पी और गैरी क्रिस्टन, इन दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि कप्तान ऐसे खिलाड़ी को होना चाहिए जिसका टीम के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत रोब हो, उसकी इज्जत हो, उसका भरम हो। बाबर आजम की सब चीज़ें जो हैं ये ना होने के बराबर हैं। हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर और उससे पहले 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर और एशिया कप के अंदर, उससे पहले एशिया कप के अंदर, फिर T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप, ये 5 साल के टाइम के अंदर हमने देखा कि किसी किस्म का कोई बाबर आजम ने ऐसा स्पार्क नहीं किया जिसकी वजह से हम कहें कि हाँ यार ये जो है बंदा है, इसको कप्तानी के लिए टाइम दिया जाए। शुरू के 3 साल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनमें रमीज़ राजा, ज़का अशरफ, नजम सेठी, इनसे हमने एक ही बात सुनी थी कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी सीख रहा है। हमने बहुत ज़्यादा ये वाली बात देखी कि 3 साल तक एक शख्स को कप्तान बनाया गया है और यही वाली रट जो है लगाई गई है कि हमारा कप्तान जो है वो सीख रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जो टीम है, जो नेशनल टीम है, जो दुनिया के अंदर खेल रही है, वहाँ उस लेवल के ऊपर आकर जो है वो किसी सीखे हुए कप्तान को जो है वो चांस देना पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तानी टीम के अंदर नेशनल लेवल के अंदर आकर जो है वो सीखने का अमल जो है वो कप्तानी का जो है वो जारी रहता है। अब खिलाड़ी, अगर कप्तान हमारा सीख रहा है तो खिलाड़ी भी एज अ ओपनर भी खिलाड़ी सीख रहे होंगे, उनको भी सीखना चाहिए। क्योंकि अगर कप्तान को आपने मयार ये बनाया हुआ है कि नेशनल लेवल के ऊपर जो टीम है उसके ऊपर जो कप्तान है उसको सीखने के लिए आपने लगाया हुआ है, तो ग्रास रूट लेवल किस लिए होता है, अंडर 19, अंडर 16 जो है ये किस लिए होती है, ए टीम क्यों होती है, एमर्जिंग खिलाड़ी, एमर्जिंग टीम जो है वो क्यों होती है, ये सब इसलिए होते हैं कि वहाँ पर खिलाड़ी जो है वो ग्रूम करे, कप्तानी सीखे। और यहाँ से जो लोग चलते हुए आ रहे होते हैं उनमें जो अच्छा खिलाड़ी होता है, जो अच्छा कप्तान जिसने टूर्नामेंट्स के अंदर कारकर्दगी का मुजाहरा किया हुआ है ग्रास रूट लेवल से, उसको आप सीनियर लेवल के अंदर आकर जो है वो कप्तान बनाएं। और वो पिछले अंडर 16, अंडर 19, ए टीम और ग्रास रूट लेवल, एमर्जिंग टीम्स, इन सब टूर्नामेंट के अंदर जो है ये सीख चुका हो, जब वो बिल्कुल सीखने के बाद जो है वो तमाम तर चालाकियां और कप्तानी के अंदर जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो होशियारी चाहिए होती है, सब चीज़ें सीख जाता है। उसके बाद उसको नेशनल टीम के अंदर लाया जाता है और फ़ौरन कप्तान नहीं बनाया जाता, उसको नेशनल लेवल के ऊपर जो है नेशनल टीम के अंदर 2-3 साल खेलने का मौका दिया जाता है। उसके बाद जो है उसको जो है वो कप्तानी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कप्तानी नहीं आती है, हमने देखा कि बाबर आजम ने अंडर 19 के अंदर या फिर ऐसे किसी टूर्नामेंट के अंदर कोई इतनी खातिर खा कारकर्दगी और इतना ज़्यादा टाइम भी उसने नहीं लगाया। हमने उस खिलाड़ी को जो है वो टीम के अंदर लिया। 2016 में वो टीम के अंदर इन हुए, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इस बात का मैं गवाह हूँ कि बाबर आजम जब कप्तानी के बगैर एज अ खिलाड़ी खेल रहा था, सरफराज अहमद की कप्तानी के अंदर इस जैसा खिलाड़ी कोई नहीं था। लेकिन जब हमने इसको कप्तानी के चक्कर के अंदर डाला और सीखने के अमल के अंदर घुसेड़ा, इसकी कप्तानी भी गई और इसकी बैटिंग जो है वो भी बर्बाद हुई। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो एक बैटर जो पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व कर सकता था, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता था, बहुत से टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान को जितवा सकता था, किसी और की कप्तानी के अंदर उसको हमने खुद कप्तानी के अंदर डालकर, उसको सीखने के मरहले के अंदर डालकर उसकी बैटिंग भी गई, उसकी कप्तानी भी गई और उसका जो भरम था पाकिस्तानी टीम के अंदर वो भी जाता हुआ नजर आया। अब 30 से ज़्यादा जो साबिक खिलाड़ियों ने
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 5 साल किसी के लिए भी, किसी को कप्तानी देने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो है आपने जो फैसला किया था कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा के बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाना, ये बहुत गलत फैसला था जिसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत हुई है। मोहसिन नकवी साहब से कहा गया है कि आपने ये बहुत बड़ा और गलत फैसला किया था, जिसका नतीजा जो है आज पाकिस्तानी कौम जो है वो भुगतती हुई नज़र आ रही है। और आपने एक दूसरे खिलाड़ी जो कप्तान बना हुआ था शाहीन शाह अफरीदी का भी कोई इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, हमने सिर्फ 2 PSL टूर्नामेंट जीतने की बुनियाद के ऊपर इसको कप्तान समझ लिया। हालांकि इसके अंदर कोई कप्तानी के जरासीम नहीं है, दिमाग से ये जज्बाती खिलाड़ी है और उसको जब विकेटें शुरू के ओवर में नहीं मिलती, इसका दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि उसको पता ही नहीं होता कि किस तरह बॉल करनी है। इतने ज़्यादा रन्स उसको पड़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप तारीख उठाकर देख लें, यूट्यूब के ऊपर ही जाएं और ऐसे मैचेस देखें जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को शुरू के अंदर विकेटें नहीं मिली हैं, उसके बाद वो बिल्कुल दिमाग से पागलों वाला बॉलर की तरह जो है वो बॉलिंग करता हुआ नज़र आता है और रन्स देता हुआ नज़र आता है। उसको कुछ नहीं पता होता लाइन क्या रखनी है, लेंथ क्या रखनी है, किस तरह बैट्समैन को डिस्टर्ब करके जो है वो विकेटें हासिल करनी है। एक तरह से बिल्कुल शुरू के अंदर अगर विकेटें ना मिले, शाहीन शाह अफरीदी अलग बॉलर होता है, और अगर शुरू के अंदर विकेटें मिल जाएं तो शाहीन शाह अफरीदी अलग बॉलर होता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको यही नहीं पता कि बॉलिंग के अंदर किस तरह डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है, उसको आपने कप्तान बनाकर पाकिस्तान की टीम का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। ज़का अशरफ साहब ने बहुत बड़ी संगीन गलती की थी। अगर उनको कप्तान बनाना ही था तो कुछ जरासीम जो है मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान के अंदर है। बहुत से लोग इस राय से इत्तेफाक नहीं करेंगे और ये चाहेंगे कि ग्रुप बंदी और जिस तरह की कंपनीज के अंदर डायरेक्टर वाला मामला है मोहम्मद रिजवान का, इसने खुद अपने तौर पर जो है वो बहुत से गलत फैसले किए हैं। कंपनी का डायरेक्टर अगर आप याजू कंपनी के और साया कंपनी के बन चुके हैं तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपको कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि उस कंपनी से जितने लोग जो हैं, जितने खिलाड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होंगे, आपकी सबसे पहली कोशिश ये होगी एज अ डायरेक्टर मैं उन खिलाड़ियों को टीम के अंदर लाऊं। इसलिए ये मफादात का टकराव है। मोहम्मद रिजवान जो एक पाकिस्तानी टीम का अच्छा कप्तान बन सकता था, उसने इस तरह डायरेक्टरशिप के अंदर पढ़कर जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़ाया किया, और कप्तानी का जो एक बेहतरीन वाला कप्तानी के हुसूल का जो एक तरह से चांस था वो मोहम्मद रिजवान ने अपने हाथ से ज़ाया किया। ये 3 खिलाड़ी जो हैं इस वक्त किसी भी तरह जो है पाकिस्तानी टीम के अंदर कप्तानी के लिए किसी भी तरह जो है सूटेबल नहीं है, सूदमंद नहीं है, किसी भी तरह जो है फ़ायदेमंद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम को आपने कप्तानी से हटा देते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाना नहीं है क्योंकि दिमाग से कुछ मामला उसका जो है जज्बाती आदमी है, और जिस तरह सरफराज अहमद से PSL के अंदर उसने अड़ीबाजी की थी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, एक जुमले के ऊपर उसका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि उसने तमाम तर इज्जत जो है दूसरे खिलाड़ी की तार तार कर दी और उसको मारने के लिए दौड़ने लगा। ऐसे जज्बाती खिलाड़ी को कभी भी कप्तान नहीं होना चाहिए। बहुत से नाम जो है अब गर्दिश कर रहे हैं, मेन नाम जो है 2-3 नाम जो है, सरफराज अहमद से जब मोहसिन नकवी साहब ने पूछा कि आपकी नज़र में क्या कप्तान है, तो उसने जो है बेशक जितने भी इख्तलाफात हों सऊद शकील का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि ग्रास रूट लेवल से जो है सेंसिबल खिलाड़ी है अपने तौर पर, और अब्दुल्ला शफीक का नाम जो है वो भी गर्दिश कर रहा है। फ़खर ज़मान का नाम शुरू से ही जब से यूनुस खान ने नाम लिया है इसने ये नाम जो है गर्दिश करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों को इस बारे में भी इत्तेफाक नहीं है, इख्तलाफ है कि फ़खर ज़मान जो है वो पाकिस्तानी टीम को कप्तानी जो है वो सर्फ नहीं कर सकता। नसीम शाह के बारे में कहा जा रहा है कि नसीम शाह को भी कप्तान बना दिया जाए, वो ज़रा सा बैटिंग के हवाले से, और मैं ये वाली बात लिख कर कह रहा हूँ, आप लोग इस बात को आजमा लीजिए। नसीम शाह को अगर आप शाहीन शाह अफरीदी से पहले बैटिंग के लिए, और शादाब खान, खैर वो तो अब टीम के अंदर मुझे नहीं लगता कि वापस आएगा, अगर शादाब खान से भी पहले टीम के अंदर उसको बैटिंग के लिए भेजा जाए तो पाकिस्तानी टीम की बैटिंग जो है वो किसी न किसी तरह जो है वो अच्छी हो सकती है। उसके अंदर प्रॉपर पूरी तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं कि वो एज अ बॉलर और एज अ बैटर पाकिस्तानी एज अ ऑलराउंडर बनने की उसके अंदर पूरी सलाहियत है। एक और ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद है आमिर जमाल, उसके अंदर भी बहुत सारे जरासीम हैं कि वो ऑलराउंडर बन सके। कप्तानी के चक्कर में अभी इसको नहीं डालना, मैं तो कहता हूँ नसीम शाह को भी अभी कप्तानी के चक्कर के अंदर नहीं डालना चाहिए। फ़खर ज़मान, अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील ये सेंसिबल खिलाड़ी हैं, इन लोगों के बारे में आप गौर कर सकते हैं। शान मसूद से बहुत से लोगों को इख्तलाफ है, मेरा भी इख्तलाफ है कि वाइट बॉल क्रिकेट का वो जो है वो कप्तानी क्या उसकी जो शायद वनडे के अंदर वो चल पाए, लेकिन टेस्ट और वनडे के अलावा T20 के अंदर का जो खिलाड़ी है वो शान मसूद नहीं है। अब कप्तानी के बारे में कुछ जल्द ही जो है कुछ दिनों के अंदर वाइट बॉल की कप्तानी और ख़ास तौर पर जो है T20 और वनडे की कप्तानी, क्योंकि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ होगी, उसके बाद जो है
एक और टेस्ट सीरीज़ होगी, उसके बाद वनडे और T20 का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके अंदर जो है आपको कप्तानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी भी इस मामले के अंदर 3-4 महीने मौजूद हैं, इसलिए ठंडे दिल के साथ जज्बाती हुए बगैर, जैसे कि चेयरमैन पीसीबी वापस आए थे और उन्होंने आते ही शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया था और बाबर आजम को कप्तान बना दिया था, सोच विचार के बाद तमाम तर लोगों के साथ एक और मीटिंग रखें इन 30 से ज़्यादा साबिक खिलाड़ियों की, और उसके अंदर जो है वो सोच विचार के बाद जो है कोई ऐसा नाम लेकर आएँ जिसको तकरीबन 3 साल 4 साल तक जो है उसको कप्तानी से नहीं हटाया जाए। जिस खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाए उसको मुकम्मल अथॉरिटी दी जाए और सही फैसले करके कप्तान बनाएं, ऑनेस्ट फैसला करके कप्तान बनाएं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उसके भरम भी होंगे। सिलेक्शन के अंदर उसका किसी किस्म का कोई दखल नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी एक आज़ाद कमेटी होनी चाहिए। इस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो सही हो सकती है। बेशक आप सर्जरी नहीं करें, साबिक खिलाड़ी जो मुश्ताक मोहम्मद जैसे लोग, इंतखाब आलम जैसे लोग, हारून रशीद जैसे, बासित अली और इस तरह के लोग जो है, मुझे हैरत हुई कि इन 30 खिलाड़ियों के अंदर तौसीफ़ अहमद शामिल नहीं थे, इसके अंदर राशिद लतीफ़ शामिल नहीं थे, मोइन खान को हमने उन खिलाड़ियों के अंदर नहीं देखा और बहुत से खिलाड़ी तो खामोश ही रहे, उन्होंने कुछ बात भी नहीं की। लेकिन तमाम तर लोगों की कुछ एक ही राय थी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जो है वो सही किया जाए। बाबर आजम की कप्तानी क्या जाती है या ख़ुद वो कप्तानी से रिटायरमेंट लेते हैं, उन्होंने तो इस बारे में फ़ैसला दे दिया है कि मैं ख़ुद से कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। अगर उनको हटाया जाता है तो कौन कौन से नाम जो हैं वो ज़ेरे गौर आ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और कोई नाम अगर आप समझते हैं कि जो 4 साल तक, तकरीबन 3-4 साल तक कप्तान रहे और उसके टीम के अंदर भरम भी हो, उसकी से भी हो, खिलाड़ी उसकी बात भी सुने, और ख़ास तौर पर मेन चीज़ मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस उस खिलाड़ी को होनी चाहिए। सही मौके के ऊपर सही फैसला जो है वो कब खिलाड़ी करता है, ये इंतहाई अहमियत का आमिल है। वही खिलाड़ी जो है वो कामयाब कप्तान के तौर पर सामने आ सकता है। वीडियो आपने देखी है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो कप्तानी का चक्कर चल रहा है, साबिक खिलाड़ियों से जो मुलाकातें हुई हैं, जेसन गिलेस्पी, गैरेट क्रिस्टन से मुलाकातें हुई हैं, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? नसीम शाह सही रहेगा, अब्दुल्ला शफीक सही रहेगा, सऊद शकील, या फिर दूसरा खिलाड़ी जो जिसका मैंने अभी नाम लिया था, ये 3-4 खिलाड़ी, फ़खर जमान, ये 3-4 खिलाड़ी जो हैं ये पाकिस्तानी टीम के लिए सही रहेंगे, या फिर कोई और पाकिस्तानी टीम की कप्तानी का हकदार हो सकता है, या फिर आपकी नज़र में कोई नया नाम है? जो भी चीज़ है आपके माइंड के अंदर, इस तमाम तर सूरत हाल को देखने के बाद, सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड के अंदर जो राय कायम हुई है उसको आइए कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर क्या बात चल रही है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।